बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको मैयर थ्योरी की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम मैयर की एक इम्पॉर्टेंट टाइप डैडी नाउन एज लिबैग आउटर मैयर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इस लेक्चर में हमने सेट फंक्शन, इसके बाद मैयर और इसके बाद आउटर मैयर जो है उसको डिस्कस किया था। तो आज आउटर मैयर की एक स्पेशल टाइप है लिबैग आउटर मैयर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप सेट फंक्शन, मैयर और आउटर मैयर जो है इसका लेक्चर लाजमन देख लें, ताकि आपको इन चीज़ों की अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये बताता चलूँ कि मैयर हो या आउटर मैयर हो या लिबैग आउटर मैयर हो या आगे हम लिबैग मैयर पढ़ेंगे, तमाम के तमाम एक फंक्शन है। क्या है? एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है। दीज आर ऑल एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। ये किसी सेट का नाम नहीं है, मैयर किसी सेट का नाम नहीं होता, ये हमेशा किसी फंक्शन का नाम होता है। और ऐसा फंक्शन है जिसकी जो आउटपुट है, जो वैल्यूज़ है, या तो वो कोई रियल नंबर होगी या वो इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन वो होगी पॉजिटिव, ज़ीरो से इन्फिनिटी के दरमियान। जो आउटपुट है वो या ज़ीरो हो सकती है या कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर आप कह सकते हैं इसे। अब प्रॉपरली देखते हैं कि लिबैग आउटर मैयर है क्या। मैंने लिखा है जी कि वी हैव सीन दैट देयर आर सेवरल सेट फंक्शन। हमने बहुत से सेट फंक्शन देखे हैं। सेट फंक्शन सिंपल सी मैं बताता चलूँ। अगर कोई फंक्शन किसी सेट ए के ऊपर अप्लाई करें आप, और उसका आंसर जो है वो या ज़ीरो हो या कोई भी ज़ीरो, या मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो या इन्फिनिटी हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं सेट फंक्शन। ए क्या है? ए आपके पास एक सबसेट है एक्स का। दिस इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है ना। जिसके ऊपर आपने अलजबरा डिफाइन किया होगा वो आपका सेट एक्स है, उसकी एक उसका कोई सबसेट है ए, उसके ऊपर आपने फंक्शन एफ अप्लाई किया है, उसने जो आंसर दिए हैं वो आपके पास है नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को आप कहते हैं सेट फंक्शन। तो कहते हैं हमने बहुत से ऐसे सेवरल सेट फंक्शन देखे हैं विच सेटिस्फाई द एक्सियम्स ऑफ आउटर मैयर, जो आउटर मैयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, हेनरी लिबैग introduced and investigated a remarkable outer measure called Lebesgue outer measure that can be defined as। 20th सेंचुरी के शुरू में हेनरी लिबैग एक मैथमेटिशियन था जिसने अपने नाम से एक आउटर मैयर डिफाइन की, जिसका नाम बाद में लिबैग आउटर मैयर जो है वो रखा गया, ठीक है। जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। कहते हैं द लिबैग आउटर मैयर, द लिबैग आउटर मैयर इज़ अ सेट फंक्शन। ये एक सेट फंक्शन होता है। इसको हम अपने लेक्चर्स में इस सिंबल से डिनोट किया करेंगे। आउटर मैयर को मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, हमने उसे म्यू स्टार से डिनोट किया, ये था आउटर मैयर। ये जो नोटेशंस हैं, इन नोटेशन को आपने याद रखना है। दिस रिप्रेजेंट आउटर मैयर। एम के ऊपर जो स्टार है, ये जब भी आपके पास आएगा, इसको मैं हमेशा लिबैग आउटर मैयर जो है उससे डिनोट किया करूँगा, ठीक है ना। लिबैग आउटर मैयर। यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मुझे आना चाहिए, लिखना चाहिए लिबैग आउटर मैयर, क्योंकि आगे आ रहा है लिबैग मैयर भी आएगा, ठीक है। लिबैग मैयर को हम सिंपल एम से नोट करेंगे। तो लिबैग आउटर मैयर एक ऐसा सेट फंक्शन है जो कि 2⁻r से इस इंटरवल के ऊपर मैप कर रहा है। अब 2⁻r का क्या मतलब है? 2⁻r का मतलब ये है, दिस इज पावर सेट ऑफ आर। आर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, इसके जितने भी पावर सेट बनेंगे, ठीक है। पावर सेट आप जानते हैं, इसके सब सेट्स की जो कलेक्शन है, इसके पावर सेट को हम यहाँ पर, या आप जब देखें सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो इससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। 2⁻r एक नंबर नहीं है, ये आपके पास एक सेट है। और सेट कौन सा है? सेट ऑफ रियल नंबर का पावर सेट। तो ये क्या कर रहा है जी, आपके पास लिबैग आउटर मैयर को हमने किससे डिनोट करना है? एम स्टार से डिनोट करना है। इसने एलिमेंट्स कहाँ से उठाने हैं, यानी इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन ये है और रेंज ये है सारी आपके पास। दिस इज़ योर रेंज और दिस इज़ योर डोमेन। अब इसकी डेफिनेशन ये है, कहता यह है कि अगर आपने किसी सेट ए के ऊपर इसकी लिबैग आउटर मैयर निकालनी है, क्या करनी है? सेट ए की लिबैग आउटर मैयर निकालनी है। तो ये है एक नंबर,
वो नंबर कैसे लिया गया है, इन्फीमम लेना है आपने इस सम का। ये सम क्या है, ये एल मीन यहाँ पर लेंथ है, लेंथ किसकी निकालनी है, लेंथ है एक आई एन इंटरवल है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल है। वो ऐसा सीक्वेंस ऑफ इंटरवल है कि जब भी उसकी यूनियन ली जाती है तो ए उसका सबसेट बन जाता है, ठीक है। उस उसमें इन तमाम इंटरवल की जब आप लेंथ निकालेंगे, ठीक है, उन सब का सम आप कर लेंगे, उसका इन्फीमम लेने आप, तो वो रिप्रेजेंट करेगा लेबैग आउटर मेजर ऑफ ए को। देखें अगर इसको सम को आप ओपन कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा आपको, लेंथ ऑफ I1, लेंथ ऑफ I2, इंटरवल I2, ठीक है, फिर लेंथ ऑफ I3, इंटरवल तीसरा इंटरवल, अप टू सोन ये चलता जाएगा। अब लेंथ निकालने के लिए उसने मुख्तलिफ फार्मूला आपको बताए होंगे, हम सिंपल यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल का फार्मूला लेते हैं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो I1 जो है फ़र्ज़ कर लें इसकी जो लेंथ है मैं निकाल लेता हूँ B1 माइनस A1 से, ये मेरे पास एक फार्मूला फ़र्ज़ कर लें। इसी तरह जो I2 है उसकी लेंथ निकाल लेते हैं हम सिंपल B2 माइनस A2 से, ठीक है ना, ये इस तरह चलता जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि जब मैं इन तमाम का सम कर लूँगा, सम करने के बाद एक नंबर निकलेगा। नंबर, अब आपका जो कंसेप्ट है इन्फीमम और सुप्रीमम का, आप जानते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है इस तरह का, फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास सेट है 1 2 3 अप टू सोन 10, मैं आपको कहूँ कि इसका इन्फीमम निकालें तो आप सिंपल कहेंगे जी इसका इन्फीमम 1 है, ऐसे ही है। तो अब आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ये आपके ज़हन में आ सकता है कि जनाब यहाँ पर जब हम सम अप्लाई करेंगे इस लेंथ ऑफ इंटरवल के ऊपर, तो वो सम जो होगा हमेशा एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सम देखें जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आप सम करते हैं, ठीक है, उनको ऐड करते हैं तो हमेशा वो एक नंबर होता है। अब एक नंबर का इन्फीमम क्या निकालना है आपने, तो ये थोड़ा सा आपको एक डाउट में चीज़ आ सकती है कि यार यहाँ पर इन्फीमम होना नहीं चाहिए। अब सुने ज़रा, एक्चुअली यहाँ पर जो इन्फीमम है ना, ये मैंने लिखा है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, उन तमाम इंटरवल की यूनियन का जो ए को कंटेन कर रही है, जिनके अंदर ए जा रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है यूनियन ऑफ आई एन, ठीक है, ये जो इंटरवल्स हैं ये इंटरवल कोई यूनिक तो नहीं हो सकते, मुख्तलिफ किस्म के इंटरवल होंगे, ठीक है, जो ए को अपने अंदर कंटेन कर रहे होंगे। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास इंटरवल जो है ना I1 I2 I3 I10 जो है 10 तक लिख लेते हैं, वो ए को कंटेन करते हैं। फिर मुझे दूसरे इंटरवल मिलते हैं I11 I12 I20 तक, वो भी ए को कंटेन कर जाते हैं, सही है। तो जितने भी इंटरवल ए को कंटेन करेंगे उन सब की लेंथ लेने के बाद, ठीक है, इस तरह उनका सम करने के बाद, सम ऑफ लेंथ करने के बाद वो तमाम नंबर आते जाएंगे, सही है। फ़र्ज़ कर रहे हैं पहले 10 जो इंटरवल हैं उनकी यूनियन ए को कंटेन कर रही है और उनका इन्फीमम आया है, ये नंबर आ गया उनका सम ऑफ लेंथ 10 आ गया। इसी तरह ही मेरे पास 11 से लेकर जो 20 तक इंटरवल हैं उनमें लेंथ ऑफ इंटरवल किया तो उसका सम आ गया 100, इसी तरह चलता जाएगा, ये सारे चलते जाएंगे। इन सब में से जो छोटा नंबर होगा वो मेरे पास ए की लेबैग आउटर मेजर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ मैंने यहाँ नीचे लिखी है, वेयर इन्फीमम इज टेकन ओवर फाइनाइट और अकाउंटेबल सीक्वेंसेस आई एन ऑफ ओपन इंटरवल्स एंड एल स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ एन इंटरवल्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर इस रिमार्क्स में चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके पास पेपर में आई हैं, ठीक है, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखिएगा, पहला रिजल्ट ये है, कहता है जी फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ अ रियल नंबर्स, आपके पास आर का, रियल नंबर का कोई भी सबसेट आप उठा लें, मतलब ये एक सबसेट है आर का, आर कौन है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर आप इसकी आउटर मेजर निकालेंगे तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, यानी आउटर मेजर कभी भी, लेबैग आउटर मेजर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप चाहे मेजर निकालें या आउटर मेजर निकालें या लेबैग आउटर मेजर निकालें, देखिए इस पूरी बुक में आपने 4 तरह की मेजर पढ़नी है। एक तो है सिंपल मेजर जो आप पढ़ते हैं, फिर आ गई है दूसरे नंबर पर आउटर मेजर, फिर तीसरे नंबर पर आ गई है लेबैग आउटर मेजर, और चौथे नंबर पर है लेबैग मेजर, ठीक है ना। तो आप ये किसी किस्म की मेजर निकालते हैं सेट ए की, वो हमेशा याद रखें नॉन नेगेटिव होती है, बिकॉज यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं लेबैग आउटर मेजर की, तो मैंने लिखा है कि ये लेबैग आउटर मेजर हमेशा नॉन नेगेटिव क्यों होगी, बिकॉज लेंथ ऑफ एनी इंटरवल इज नॉन नेगेटिव। लेबैग आउटर मेजर की डेफिनेशन के मुताबिक ये किस तरह निकलती है, ये आप निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ इंटरवल से। अब मुझे बताएं किसी इंटरवल की लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, ठीक है ना, तो इसलिए लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकती है। जीरो कैसे होगी, अगर किसी इंटरवल का इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों सेम हो जाए तो हम कहते हैं इसकी जो लेंथ है ना वो जीरो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ये आपके पास अभी 2021 में पंजाब यूनिवर्सिटी में आया क्वेश्चन, कहता है जी आपने प्रूफ करना है कि आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज़ ज़ीरो।
क्वेश्चन ये है कि किसी भी एम्प्टी सेट की जो आउटर मेजर होती है ना वो जीरो होती है। डेट इज आपने ये प्रूव करना है कि लेबैग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट, यहाँ पर मैंने आउटर मेजर लिखा है, आप समझ जाएंगे लेबैग आउटर मेजर की बात हो रही है। लेबैग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज जीरो। अब एम्प्टी सेट की लेबैग आउटर मेजर जीरो प्रूफ करने के लिए अब लेबैग आउटर मेजर की डेफिनेशन आपके ध्यान में होनी चाहिए। मैंने जब ए की लेबैग आउटर मेजर निकालनी है तो मुझे एक इंटरवल चाहिए, ओपन इंटरवल, जो कि ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एम्प्टी सेट, आप जानते हैं एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हर सेट का सबसेट है। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर ये एम्प्टी सेट जो है इस ओपन इंटरवल का, जो कि माइनस एप्सिलॉन बाई 4 से प्लस एप्सिलॉन बाई 4 के दरमियान है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है ना, ऑर्डर पेयर नहीं समझ लेना इसको, ये इसका सबसेट ले लिया। अब मुझे इसकी लेंथ चाहिए। लेंथ कैसे निकाल रहे हैं जी, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल की लेंथ क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो इसका फाइनल पॉइंट है एप्सिलॉन बाई 4 माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है, वो है माइनस एप्सिलॉन बाई 4। ये बन जाएगा 2 टाइम एप्सिलॉन बाई 4, और 2 टाइम एप्सिलॉन बाई 4 कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, तो लेंथ निकल गई एप्सिलॉन बाई 2। अब आप कहेंगे इस पर इन्फीमम वगैरह नहीं लिया आपने, इन्फीमम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेट ए जो है वो मैंने लिया, यहाँ पर काउंटेबल यूनियन है। ठीक है, तो किसी इंटरवल का सबसेट होना चाहिए ना, चाहे वो अब मैंने यहाँ पर इंटरवल जो है वो एक सिंपल एक छोटा सा इंटरवल ले लिया है, सिंगल इंटरवल ले लिया है, बहुत ज़्यादा इंटरवल नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास सेट जो है वो सिर्फ एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को मुझे किसी का सबसेट दिखाना है। वो आप जानते हैं हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, तो इसलिए यहाँ पर यूनियन वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, कोई इन्फीमम वगैरह की तरफ नहीं जाना आपने। अब देखें अगली चीज़ है, मैंने कहा जी बाय डेफिनेशन ऑफ लेबैग आउटर मेजर वी हैव। अब फाई की जो लेबैग आउटर मेजर है वो है लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, और लेंथ ऑफ दिस इंटरवल निकली है एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्सिलॉन बाई 2 हो सकती है, क्योंकि इसके बाहर लिखा होता है इन्फीमम ऑफ दिस लेंथ। तो इन्फीमम का मतलब है क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, आप ऐसी है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये आएगा लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। मैं कह सकता हूँ कि ये जो एप्सिलॉन बाई 2 है हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 वो हाफ है, ये सिंपल एप्सिलॉन है। अब अगली बात सुने, एज इन वन, इसे मैंने वन कह दिए, एज इन वन, ये जो साइड है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है एंड द नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और ये वाला जो नंबर है ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, and the non-negative real number m star phi is less than every positive real number. This is possible only if m star phi is equal to 0। बात और सुनिएगा जरा, ये जो पूरी इनक्वालिटी 1 है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको आगे फर्दर आप लिख सकते हैं m star phi is less than एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है। आपने कहा कि m star phi जो है वो हमेशा इस एप्सिलॉन से छोटा है, इस हमेशा इस एप्सिलॉन से छोटा है, और m star phi है कौन, ये खुद एक लेबैग आउटर मेजर है। लेबैग आउटर मेजर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब मुझे बताएं कि वो कौन सा नंबर है जो हमेशा किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो सकता है, हमेशा किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा हो सकता है, वो क्या है, वो जीरो है। ठीक है ना, जीरो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। लेकिन जीरो को हम नॉन नेगेटिव नंबर लेते हैं, जीरो को पॉजिटिव नहीं कहते। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आउटर मेजर ऑफ फाई है वो जीरो है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि जी क्या हम यहाँ पर जो फाई जो आपने सबसेट दिया है माइनस एप्सिलॉन बाई 4 से प्लस एप्सिलॉन, यही ज़रूरी है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप फाई को इसका भी सबसेट ले सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन बाई 3 से प्लस एप्सिलॉन बाई 3। आप सिंपल ये भी कर सकते हैं माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन। लेकिन उसमें होगा क्या, इन दोनों सेट्स की जब आप वो लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, ये आएगा 2 एप्सिलॉन। ठीक है ना, अब 2 एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 के लिए मेरा डिसीजन लेना बड़ा आसान है कि एप्सिलॉन बाई 2 जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला इंटरवल नहीं ले रहा। इसमें मेरे पास जो लेंथ निकलेगी वो आएगी 2 एप्सिलॉन बाई 3। हाँ, इसमें आप कह सकते हैं 2 एप्सिलॉन बाई 3 हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होता है, ये भी चल सकता है। ठीक है, तो इंटरवल आप बदल सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2021 और 2016 दो सालों में आ गया है। क्वेश्चन कहता है कि जी आपने प्रूव ये करना है कि किसी भी सिंगलेटन सेट एक्स जो है उसकी भी लेबैग आउटर मेजर निकालें तो वो भी जीरो होती है। ठीक है ना, एम्प्टी सेट जो है उसकी भी लेबैग आउटर मेजर जीरो है, और सिंगलेटन सेट की भी लेबैग आउटर मेजर जीरो है। अब बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है, सबसे पहले एक इंटरवल चाहिए मुझे जो कि इस सेट को अपने अंदर कंटेन कर रहा हो। अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है एक्स। आपने रियल एनालिसिस में आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, अगर कोई एलिमेंट हो उसकी नेबरहुड आपने बनानी हो। ठीक है, नेबरहुड कैसे बनाते हैं, देखें ये एक्स है ना, ये एक्स है, आप एक्स से थोड़ा सा पीछे चल जाएं, आप एक्स से थोड़ा सा आगे आ जाएं, तो ये जो इंटरवल पूरा बनेगा
ये x की नेबरहुड को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसको कैसे आगे पीछे लेके जा रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसमें से एप्सिलॉन बाई 4 माइनस कर देता हूँ, तो ये x माइनस एप्सिलॉन बाई 4 हो जाएगा। इसमें एप्सिलॉन बाई 4 ऐड कर लेता हूँ, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा x प्लस एप्सिलॉन बाई 4। तो मेरा ये जो इंटरवल आ गया x माइनस एप्सिलॉन बाई 4 से लेकर x प्लस एप्सिलॉन बाई 4 जो है, ये आपके पास अंदर वाले जो दोनों नंबर हैं, ये सारे के सारे इंटरवल, ये x की नेबरहुड है। दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा है। अगला काम सिंपल वही है पुराना वाला, कि आपने इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, बाकी रह जाएगा एप्सिलॉन बाई 2। फिर वही काम हम कहेंगे कि एप्सिलॉन बाई 2 जो है, अब इसके ऊपर लबैग आउटर मेजर अप्लाई कर दी। लबैग आउटर मेजर के केस में इसका आंसर मैक्सिमम जो है इस लेंथ के बराबर हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 रहेगा। एप्सिलॉन बाई 2 हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होता है। एप्सिलॉन आप कहेंगे कि एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है, लिहाजा ये जो चीज़ है एक ही सूरत में पॉसिबल हो सकती है जब ये जीरो हो, ठीक है ना। चौथी चीज़ कहता है जी, आपने प्रूफ ये करना है कि लबैग आउटर मेजर जो है वो मोनोटोन है। मोनोटोन का मतलब ये होता है, ये डेफिनेशन है मोनोटोन की, मैंने नीचे लिखी है। इन मोनोटोन मीन वी शो डैट अगर ए बी का सबसेट हो तो फिर ए की जो लबैग आउटर मेजर है वो बी की लबैग आउटर मेजर से हमेशा छोटी होगी। यानी छोटे सेट की आउटर मेजर बड़े सेट की आउटर मेजर से हमेशा छोटी होती है, ये मोनोटोन का मतलब होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ए और बी आर्बिट्रेरी सेट है, तो ये मैं यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन को इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा जी, एनी काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल आई एन कंटेनिंग बी आल्सो कंटेन ए। इस बात को गौर से सुनिएगा, कोई भी काउंटेबल यूनियन आप उठा लें जो बी को कंटेन कर रही हो वो ए को भी कंटेन करेगी। कैसे बता, मिसाल के तौर पर ये बी है, ये मेरा इसके अंदर मौजूद है, इस पूरी की पूरी यूनियन के अंदर है, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी आई एन। अब मैंने कहा कि ये जो ओपन इंटरवल है जो बी को कंटेन कर रहा है ये ए को भी कंटेन करेगा। क्यों करेगा भाई, ए बी का सबसेट है। अब चूंकि ए बी का सबसेट है तो क्लियरली बात है, अगर ए बी के अंदर है और बी इस यूनियन के अंदर है सारा, तो इसका मतलब है फिर ए बी इसके अंदर लाजमी होगा। ठीक हो, कोई बात की नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सो outer measure of A is less than or equal to sum of the length of IN for each collection IN for which, जिनके लिए B इसमें। अब ये कैसे हो गया कि आउटर मेजर जो है ना वो इस लेंथ से छोटी होगी। भैया आपने अभी डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है, आउटर मेजर ऑफ ए को जब आप डिफाइन करते हैं ना, आउटर मेजर ऑफ ए को, वो होता है इनफीमम। इनफीमम लेना होता है आपने किसका, इस पूरे सेट का, इस पूरे सम का, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी लेंथ ऑफ IN। ऐसी है ना, इसका जो इन्फीमम होता है वो है। तो ये लबैग आउटर मेजर इसके इन्फीमम के बराबर है, यानी स्मॉलेस्ट जो इसका नंबर है ना उसके बराबर आ रही है। तो विदाउट इन्फीमम क्या होगा, ये हमेशा इससे छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। ठीक है, तो लबैग आउटर मेजर ऑफ ए जो है अगर मैं इन्फीमम छोड़ दूँ तो इससे छोटा होगा। ठीक है, आखिरी चीज़ ये है, अब मैंने इस तरफ लेके आना आउटर मेजर ऑफ बी को। अब मैं आउटर मेजर ऑफ बी की डेफिनेशन यहाँ पर पूरी कर रहा हूँ। दिस इंप्लाइज, अगर इसका इन्फीमम लेकर अंदर मैं लिखता हूँ ये बी जो है वो सबसेट है इसका, यानी कि ये जो काउंटेबल यूनियन मैंने ली थी, तो ये सारी चीज़ आपके पास इसके इन्फीमम से छोटी है। ठीक है, बाय डेफिनेशन जो है अगर आप दोनों तरफ इन्फीमम अप्लाई भी कर देते हैं, ये तो इस पर तो कोई चेंज नहीं आएगी, इस सेट पर आप इन्फीमम अप्लाई कर दें। अब ये सारी जो चीज़ बनती है, ये सारी किसकी डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन है आउटर मेजर ऑफ बी की। दिस शोज दैट के आउटर मेजर ऑफ ए, लबैग आउटर मेजर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू लबैग आउटर मेजर ऑफ बी। लीजिए आज के लेक्चर में इतना ही बेटा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक प्रपोजिशन प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये भी 2018 में आ चुकी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। अपनी दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़ जी।